ओम शांति। तो आज बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वर्तमान समय अपने उसके संकल्प ज्यादा चलते, विचार ज्यादा चलते, और जिसके मन के विचार ज्यादा चलते उसको शांति का अनुभव नहीं होगा, उसको सुख का अनुभव नहीं होगा, वो वायुमंडल को खराब कर देगा, उसके घर में बरकत नहीं हो सकती, पानी की मटके भी सूख जाएंगे, चैन की नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए संकल्प से कल्प चलता है। अगर संकल्प नेगेटिव हो सारा कल्प भी नेगेटिव। इसलिए एक दिन आएगा यहाँ लोगों की लाइन लगेगी, आपको बड़ा और भी सेंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में दवाई देते हैं, वहां से तो दबाते एलोपैथिक दे करके या कोई भी दवाई देके दूसरे जगह से निकल, क्योंकि टेंशन तो खत्म नहीं किया, वहां से निकलेंगे आगे चल करके ऐसी बाबा की मूल्यों के मावक है, ऐसी बीमारी आएगी जिसकी दवाई भी नहीं होगी। कोरोना की दवाई थी, अभी भी नहीं बनी, क्योंकि ड्रामा बना। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का धोबी घाट है, गुलाब परा के आत्मा रूपी ड्राइवरों का भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो, तो क्या गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है सब्जी दाल रोटी, और ड्राइवर का भोजन है तो वो स्टूल। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर की गाड़ी का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन ज्ञान। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें रोज आकर के पढ़ाई जरूर पढ़नी। जैसे बरसात आते छाता लेके चलते, गर्मी एसी कूलर लगाते, सर्दी गर्म कपड़े पहनते, प्रबंध करते। इसी तरह जीवन की समस्याओं का भी प्रबंध करो। प्रबंध क्या है? पॉजिटिव विचार लेके चलो। यहाँ आओ सवेरे, पॉजिटिव विचार लेके चलो, कोई भी बात आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इन बातों का चिंतन करना है। आज बाबा ने बोले में क्या बोला, आज बाबा ने बोले में क्या बोला, कभी भी रोना नहीं, संकल्प चुप हो जाएगी। एक पॉइंट लेकर के चिंतन करो। इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक बनने की जरूरत है, और जितना सकारात्मक रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो हम अपने जीवन में निर्विघ्न कैसे बनना है, उसके लिए 4-5 युक्ति आपको सुनाता हूं। निर्विघ्न बनने के लिए सबसे पहली युक्ति है सकारात्मक विचार। और सकारात्मक बनने के लिए कर्मों के गुई गति का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? कर्मों की गुई गति। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। आज क्यों रोते हैं? निगेटिव विचार क्यों आता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया काम। एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस हुई गति को समझा, उनका मन चुप रहेगा। कोई सामने से कैसा भी व्यवहार करे, कभी भी मन का भी रोना नहीं आएगा और आंखों का भी रोना नहीं आएगा। और जिसका मन चुप रहता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में टेंशन, समस्या, प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा ने कहा कि उसी समय बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे।
लेकिन कौन से चेहरे? जो खुद पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, उसका चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। कई कई हाइट भी के ज्ञान में चलते, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ है, कोई चेहरे में रौनक ही नहीं है, निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो और इसलिए इस कर्म गति को याद रखो। जो इस कर्म गति को याद करता है उसका मन सदा चुप रहेगा। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, नेगेटिव विचार चल रहे हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई दे, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। आज किसी का पति तंग कर रहा है, इसका मतलब उसने भी कभी उसको पति बनकर के तंग किया था। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। करेले बोएंगे करेले ही आएंगे। तो वर्तमान समय मेरे जीवन के करेले मैंने ही कभी बोए थे। ऊपर भी देखकर कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यही तो रोना है। और जब गलत करते करते समय भगवान को बोला था, भगवान थोड़ा देख लेना हम गलत कर। इस कर्म गति की गहराई में जाओ और मन को चुप रखो। जिसका मन चुप है, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और मन स्थिर का आधार है पॉजिटिव, सकारात्मक। इस कर्म गति को सदा हमें क्या करना है? याद रखना है। कर्मों की हुई गति को याद रखना है। दुनिया के कर्म लोगों से नहीं डरो, भगवान से भी कभी नहीं डरो। डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरना है। हमें जो बाबा ने ज्ञान के बीज बोए दिए उसको बोना है। अभी मनमत परम प्रमाण चलना है। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक घटना को ध्यान से सुनना। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के हिसाब से। लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। उस व्यापारी को लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा निकल गया। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते थे हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है आपको कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी होती, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी होती। तो अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने ब्याह खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब ब्याह खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याह में गई। एक ऐसे बस 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या बचेगी। दूर हो जाए, रात भर नींद नहीं है। 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठाने लगे। बैग तो उसके सिर नहीं थी, सीधा उसके सिर में मार। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया? कहते हमारी गरीबी दूर। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देंगे। उसको जमुना नदी में बोरी में डाल करके फेंक आए, किसी को नहीं बताया। उन्होंने पुलिस ही छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा। सिर्फ भजन है ना, कर्म का लेका मिटे रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया और एक ही था, पिलाया, उसको कलेक्टर बनना चिंता पड़ा। अचानक वो बच्चा टाइफाइड हो गया, बीमार हो गया, बहुत खर्चा हुआ। गहने बनाए थे, सोने की बेच दी, डॉक्टर ने दिया पैसा, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बीमारी में पैसा लगा तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ।
आखिर उन्होंने क्या किया, जो मकान बनाया था उसको भी बेच दिया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था उसकी आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे रूप में आई। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्म। ये मैंने आपके साथ शेयर क्यों किया? आज आपके घर में भी कोई पति है, कोई बच्चियां है, कोई पड़ोसी है, कोई सास है। आजकल के कई माँ बाप ने पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और टेंशन तनाव आ रहा है उसके कारण। वो बच्चा कौन है? आपके ही कोई कर्मों का परिणाम। जिन्होंने इस घटना को समझ लिया कभी भी रोए के नहीं आता, संकल्प नहीं चला कि व्यर्थों से बचे। इस कर्म गति की गहराई को समझने की जरूरत है। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। अगर कोई मेरी चुगली करे, यहाँ की ट्रांसफर वहां करे, तो भी क्या करना है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। और इसको कहते हैं पॉजिटिव। एक रामायण की घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। राम राज्य बनने वाला था। रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राप्त किया था, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना चीजें भी पूछे। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते थे, मैं कहता था इस बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में वो ना आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक तो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन हमारा टेंशन वही मंत्रा है। राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्रा आई, उन्होंने भला किया, बुरा किया। अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में ना होते तो आज यहाँ ना होते। इसलिए आज कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो, क्योंकि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो कभी कभी हम कहते इसके कारण मैं इसको दुआ कैसी दूं ना। कल मिला ना शुभ चिंतन, ऐसे कुछ किताब मिला, शुभ चिंतन, शुभ भावना। कौन दे सकता है? जो निगेटिव को पॉजिटिव में लाता है, जो बुराई को भी अच्छाई में लाता है। नहीं तो नहीं दे सकता। देवी का पूज वरदानी है, कोई गाली दे तो भी वरदानी दे। तो अब भी हमें मूर्ति बनना है, भविष्य में वही मूर्ति बनेगी जो संगम युग में मूर्ति बनता है। कोई गाली दे, अपमान करे तो भी। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कहते तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमने बड़ी भक्ति की, सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। कहा कि तुम ये क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? समस्या होगी तो आप मेरे साथ में रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है देवी माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिसको बाबा याद आता है उसका पद ऊंचा है। भले वो क्लास में नहीं आती, मुरली नहीं सुनती, तो भी उसका पद आपसे भी ज्यादा है। क्यों? उसकी लगन से याद है। कल एक माता मेरे को रात को ऐसे मिल रही थी 5 मिनट के लिए। वो घर में झूठ बोल के आई थी कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। वो आई यहाँ, कहते मैं झंडे को देख करके योग करके यहाँ पे कोई नजदीकी करके गए। लगन, और उसका लगन से विकर्म में विनाश हो गया। इसीलिए लगन उसको होगी जिसको विकल्प ज्यादा आते।
और जो माता को पति परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को एक किसे लगाए? पति से। और जिसका पति से योग है उसका पति कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? ये है पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। राम जब वनवास से आता है, सबसे पहले जो अयोध्या में आता है तो स्वागत करते हैं, सब लोग आए थे, लेकिन मंत्रा कहीं नहीं आए। तो सभी को पूछा मंत्रा और कहीं माँ क्यों नहीं आए? वो गया, कहा कि माँ आप क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तुम्हें वनवास में भेजा था, जंगल में भेजा था, चुगली की थी। कहता नहीं माँ, आपके कारण पुरुषोत्तम रहा, भगवान रहा, विजय राम बन के आयो आपके कारण। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली की थी, तो थप्पड़ नहीं पड़ा। तो रामायण महाभारत क्या सिखाता है? जो बुराई करता है उसी को ही क्या करो? तुम्हारी दो छुपाओ ना दो। तनाव आएगा नहीं, टेंशन आएगा नहीं, निगेटिव आएगा नहीं। लेकिन आज हर एक को तनाव टेंशन है। रोज रामायण पढ़ते, महाभारत पढ़ते, क्यों? ये कला नहीं सीखी। ये कला कई ज्ञान में चलते हैं तो भी उनके जीवन में बहुत सारी समस्या है। ज्ञान को यथार्थ समझाएगी तो ज्ञान कहता है तुम्हारे परिस्थिति के समय जो चुप रहता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं। परिस्थिति के समय जो नेगेटिव सोचता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बनती है। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। रोज सवेरे सवेरे अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, समर्थ बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, निर्विघ्न बनना है, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करो। रोज अमृत वेला अच्छी तरह करना, क्लास के पहले आकर के योग करना। क्लास कितना बजे चलती है? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? अपने आप को पूछो, क्यों लेट हो जाते हैं? इसको ही कहते हैं गृहस्थी। अब स्कूल के बच्चे हैं, अगर लेट जाएंगे टीचर इतनी थप्पड़ लगा देगा। यहाँ तो टीचर देखता है, ऐसे नहीं बाबा नहीं देखता, सब देखता है कौन कितने बैठे। ये थप्पड़ यहाँ नहीं मारेगा, गलत रास्ते में मारेगा। तुम रोज क्लास में योगी में आगे ले लो थप्पड़, यहाँ नहीं मारेगा। यहाँ कुछ याद हो, यूनिफॉर्म नहीं पहना थप्पड़ मारेगा, बैच नहीं पहना तो भी थप्पड़ पड़ेगी, मार्क कट जाएगी। इसीलिए ढीला नहीं समझना, पापा को बोला नहीं समझना, ऊपर आपके मार्क कट रहे हैं। इसलिए कोई देखे ना देखे, हमें बिल्कुल क्लास के पहले तो क्या करेंगे परिवर्तन। आज के इस क्लास से कल सभी को 6:30 बजे पहुंचना है। बहाना क्या बनाते? बच्चे स्कूल में जाते हैं, ताली बजाओ, ये परिवर्तन करते हैं। 75 साल मनाया, ये मनाया, ये करो, कुछ नहीं होने वाला परिवर्तन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अमृत वेला सफल बनाना। दूसरा, क्लास के पहले आकर संगठन का योग कब मिलता है आपको? केवल सवेरे मुरली के समय का, बाकी शाम को तो सब लोग पहुंच नहीं सकते ना उसी समय। इसीलिए संगठन ऐसा तो नहीं शाम को जमाता है, लगता है क्लास ऐसी। फिर तो संगठन का योग केवल मुरली के पहले वाला, और सेंटर का वायुमंडल इससे बनता है। खेती में बीज डाल के आओ, हल नहीं चलाओ, जमीन तैयार नहीं करो, 2 महीने के बाद निकालने के लिए जाओ, मिलेगा कुछ? चिड़िया खा जाएगी ऊपर से दाने सारे, पानी भी नहीं देंगे, हल भी नहीं चलाया, फिर बीज डाल के आए। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले क्या करना है? खेती को, जमीन को तैयार करो और योग से। और अभी तो बहाना भी नहीं बना सकते, बाबा ने सारे स्कूल भी बंद कर दिए। हाँ, उसका भी बहाना नहीं कर सकते कि बच्चे स्कूल में, ये भी नहीं दुकान में चल जाना होता है, और ये भी कब तक खुला रहेगा भरोसा नहीं है। इसलिए आधा घंटे का यहाँ करके योग करना है, और फिर मुरली सुनिए। मुरली भी ऑनलाइन से नहीं, यहाँ करके सुननी है। कई को तो ऑनलाइन की मुरली सुनने के लिए बड़ा मजा आता है, कई तो ग्रुप बने, कई ग्रुप से जुड़ेंगे। सेंटर से जुड़ना है,
यहाँ हाजिरी नहीं लेगी ग्रुप के साथ थोड़ी वो टीचर है आपके जो हाजिरी लगाएंगे। इसलिए यहाँ ये 3 चीजें जो करता है वो समर्थ बनता है, निर्विघ्न बनता है, उनकी स्थिति सारा दिन अच्छी रहेगी। अगर अमृतवेला का आपका कोई वीडियो बनाए जाए, आपको पता भी नहीं चले कि अमृतवेला करते समय कोई आपका वीडियो बना जाए और सवेरे आपको दिखाई जाए सवेरे का अमृतवेला का वीडियो, लेकिन मेरा नहीं, मैंने से किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के दो पर मच्छर अंदर भी करो, कई तो उठेंगे, उठ करके क्या करेंगे, बाबा कहेंगे बेटे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब घर में मेहमान को तो निमंत्रण दिया, आप आ जाओ, और आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके बैठ गए अंदर। मेहमान बेचारा बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा उसको? अच्छा लगेगा, ठीक है, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई 200 की चिट्ठी बना के डालेंगे, उसको क्या करना, बार बार निकाल कर परिवर्तन करना, और दूसरे के 200 कहाँ रखना, पीछे। बस इतना करो तुम्हें सुख शांति से, और अपने बुराई को कहते हैं भगवान मैंने कभी तो याद ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि व्यर्थ बातें हैं अंदर, विचार सागर में अंदर नहीं चलेगा, बुद्धि को ताला लग जाएगा, और जिसके ज्ञानी बुद्धि में नहीं, खुशी नहीं है। इसलिए सरस्वती किसके ऊपर बैठे, किसके ऊपर बैठे, कभी के ऊपर, हंस के ऊपर सरस्वती मां बैठे। इसी तरह ज्ञान हंस के ऊपर बैठता है, हम हंस है, किसी को बुराई देखना कौवा हो गया, कोई तो पीछे से किसी की बुराई करे, फलानी ऐसी है, नीचे अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में ना बगल में। कई भाई बहन तो गुरु जी के पास गया, कहते गुरु जी मुझे को वरदान चाहिए, रोज सत्संग में आता था, गुरु जी सबसे क्या वरदान चाहिए, कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ, मांत्रिक डंडा देता हूँ, जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है, गुरु जी आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, बड़ों की कमजोरी, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पति थी, विचार आते भावना खराब हो जाती है। यार जितनी सेंटर के लिए, मधुबन के लिए, बहनों के लिए, श्री बाबा कभी उन्होंने यहाँ आने वालों की दोस्त देखी। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, आपके मोबाइल में लगी और में नहीं लगी, तो मैं महाराष्ट्र में छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल स्कूल में गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया, तो क्योंकि हम तो रबारी समाज में रहते थे, रबारी जानते नहीं, यहाँ तो रबारी जानते, तो 2 महीना स्नान भी नहीं करते थे हमारे घर। रूम की 7 कक्षा थी, ठीक है, मेरी लगन देख के कहता ठीक है कल जाओ, पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया, मेरे समान वाले बच्चे भी, तो कहा कि पहली को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे, क्योंकि एक ही रूम में एक ही टीचर सबको पढ़ाता था, तो कहा कि पहली को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पैसा नहीं जाना, मैंने कहा पैसे नहीं मांगो, तो बिना पैसे का पढ़ूंगा, कहा कि बिना पैसे जाना तो भले जाओ, 1 साल में 6वीं में फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते कक्षा स्कूल में नहीं, तो मैंने सोचा क्या करेंगे, घर में तो मना किया, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, रद्दी की डायरी को पानी से, अगर गरीबी ना होती तो कल्याण ना होता, तो रद्दी में 3 लोग का चित्र था, 3 लोग का चित्र में मुझे लगा मनुष्य तो चांद तक गए, चांद से पार, लेकिन इस किताब में तो चांद से भी पर का ज्ञान है, तो मैंने क्या किया उसको, इसका अभ्यास किया, और उसके बाद बड़े शहर 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया, उसके बाद बड़े शहर में पढ़ने के लिए ITI का कोर्स कर रहे थे, उसी समय एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला थी, वहाँ गया, तो वहाँ पहले दिन जब गया तो मूल चल रही थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा बीमारी बनो, तो मुझे लगा मूल ज्ञान यहाँ का आत्मा का है, मैंने अपने हाथ पर भी लिख दिया, मैंने आत्मा लिखा, यहाँ भी लिखा, और इसी का अभ्यास किया बार बार। जब मैं गीता पाठशाला जाता था
कभी बहनी कहते थे बेचारा गरीब बच्चा नहीं रहा, रोज आता है, पता नहीं सब्जी में आएगा नहीं आएगा, चुप रहता है, कभी कुछ किसी को बोलता भी नहीं, किसी को पता नहीं। मैंने कभी सेवा में भी जाता था, लेकिन मेरी योग और ज्ञान में पक्की ये थी। रात जाकर योग करता था, तपस्या करता था, स्थिति पहली बनाई। और उसके बाद वहाँ से पहली बार मधुबन में आना था, तो बहन जी को मैंने कहा बहन जी मुझे भी जाना है। कहते तुम्हारे पास पैसे कर दिए तो टिकट के लिए, तो एक भाई ने कहा नहीं दीदी मैं इसका टिकट निकालूंगा। और मेरे पास महाराष्ट्र में टोपी और खाकी चड्डी वो ड्रेस था, तो कहते ये ड्रेस में तो नहीं जाएंगे वहाँ। तो भाई ने मुझे फिर कुर्ता पजामा भी सिलाई किया और पहली बार आए। तो बाबा मेहनत के बाद मैंने कहा बहन मुझे यहाँ ही रुकना है। कहते तुम तो घूम करके बैठते हो, तुम तो कुछ करते हो, तो यहाँ क्या करोगे, हमारे सेंटर का नाम खराब करोगे, बोल दिया। मैं बोला नहीं जी, मेरे को जो भी सेवा दी लगन से करूँगा। कहते ठीक है, फिर रख दिया। रहते 2 साल यहीं रहे। उसके बाद गुलजार मेरे को लेके गए मधुबन में, हिंदी दिल्ली में, तो हिंदी भाषा रहती थी, हिंदी भाषा सीखा, खाना बनाना सीखा। और उसके बाद फिर वापस मधुबन में आए, और मधुबन में जहाँ 25,000 लोगों का भोजन बनता है उस भंडारे में सेवा कर। मेरे जीवन में इसी पीरियड में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाए, नेगेटिव को क्या बना दिया। एक दिन मेरे मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक बहन ने देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं ज्ञान सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में कच्चे चलाना, वही को दोबारा कभी सुनाना नहीं है। कितना गुस्सा आना चाहिए। भेजी मेरे देखो सबके बीच में अपमान, सभी के बीच में बोल दिया। तो मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, कुछ भी नहीं सोचा। मैंने सोचा एक बहन की कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा सेवा का मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। पांडुवन के सामने एक बगीचा था, और बगीचे में शाम के समय बैठता था, योग करने के बाद सोचता था, कुछ गमले पड़े रहते थे, गमले को समझता था माता है, कुमार है, यूथ है। गमले के सामने बैठ कर के ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। आप आत्मा हो, सत्यवान वाला है। 6 साल तक वहां से मेरी ट्रांसफर मधुबन में हो गई। तो मधुबन में किचन की सेवा करने के बाद तपस्या में जाता था, वहां भी गमले के सामने बैठ करके ज्ञान सुनाता था। कोई माता आने लगी, भाई जी आपको कुछ सुनाओ ना, आप बैठे। तो मुझे डर लगता था यहाँ भी कोई बोल दे, तो मैं बोला नहीं। तो ज्यादा माता बोलती थी तीसरे में तपस्या में बिल्कुल पीछे, जहाँ कोई देख न ले, सारे सोए उस समय में सुनाता था। ऐसे करते करते करीबन 10-15 दिन के बाद एक दिन शांताना ने दादी मेरे को बुलाया। कहते मुझे पता है आप क्लास करते हैं, माता आकर बहुत खुश होकर सुनाते, तो ऐसा क्लास तुम दादी मंडी का तो क्यों नहीं करते। तो हमने कहा थैंक यू दादी, क्योंकि दादी को आगे बढ़ाने की भावना रखते। तो दादी मीटिंग में शुरू किया, कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, इतना ही नहीं 12,000 स्कूलों में जाकर के, 1,000 जेल में जाकर के लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। उस बहन का धन्यवाद जिसने मुझे बोला, अगर वो ना बोलती तो मुझे चांस, अभी आप तो गमले तो नहीं बैठे ना, प्रैक्टिकल में बैठे। देखो पहले गमले को सुनाया, लेकिन आज बाबा ने चांस दिया। परिस्थिति को पॉजिटिव, जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वो परिस्थिति वरदान बन जाती है। परिस्थिति को नेगेटिव बनाता है वही परिस्थिति अभिसर। ऐसे किसी मेरे मन में आया मुझे लेख लिखने, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते 2 बज गया, फिर 4 बज गया। उसी लेख को एक फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई एक फोटो कॉपी करो। तो फोटो कॉपी करने वाले के पास गया, उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। तुम लेखक बने कैसे हो, कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा, और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका। किसी ने कहा कितनी सारे लेक्चर करते हैं कि फोटो तो इंटरनेट में डाला तो बहुत अच्छे। मुझे इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं आता था, 5 क्लास पढ़ाई की है। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके भाई के पास ले गया। मैंने कहा भाई थोड़ा नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो प्राइवेसी का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते, ये तो बड़े बड़े लोगों को होते हैं। मुझे लगा इंटरनेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और कंप्यूटर नहीं आता था, कुछ इंग्लिश नहीं आता था, सीखा। तो सीखते सीखते आज यूट्यूब में बीके भगवान भाई लिखो, सिर्फ बीके भगवान भाई 1200 से ज्यादा क्लास है, 2000 से ज्यादा 3 मेरे चैनल बने, और बहुत सारे ये आज हर एक के जेब में बैठा हूँ, आपके जेब में भी बैठा हूँ। आज कितनी सारी सेवा हुए, भले मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, लेकिन हजारों लेक्चर लोग सुन रहे, रोज सुन रहे। कल का आपका कार्यक्रम हुआ था,
फटाफट हमने बना करके कल बहनों को भी दिखाया। लेकिन इतना ही नहीं, यूट्यूब में ब्रह्मा कुमारी गुलाबपुरा लिखो, कल का वीडियो सारा पूरा मिलेगा। देखो परिस्थिति, अगर वो मुझे बोलता कि मैंने परिस्थिति निर्माण करने वाले को गुरु बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर करना, इसीलिए उन गुरु का धन्यवाद सभी का। ये है शुभ भावना, केवल मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये, इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। मेरा जीवन ही संघर्ष में रहा और उसी संघर्ष से सीखा, एक एक संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसलिए भगवान भाई नाम माँ बाप ने रखा है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं रखा है, लेकिन भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छाने रखा है। मूर्ति ऐसी नहीं बनती, मूर्ति को बनाने के लिए कारीगर लगते हैं, तो किसी ने सभी ने थोड़ा थोड़ा ठोके लगा करके भगवान पे बनाया। इसीलिए सबका धन्यवाद। ये है परिस्थिति को छनिया रखने के, जब तक गांव में सेंड करते मूर्ति नहीं बनती। तो मुझे भी बहुत अभी भी मानते हैं, लेकिन उनसे मैं तो धन्यवाद बोलता रहता हूँ। ऐसे का जीवन बड़ा आनंदमय रहता है, पॉजिटिव रहता है। बड़े ऐसे नहीं बनते, लेकिन बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। इसलिए गृहस्थी में रहते हुए भी बाबा ने आज स्लोगन था ट्रस्टी, स्लोगन था ट्रस्टी बन करके रहो। नहीं कोई बीच में एक पॉइंट थी ट्रस्टी। तो आप लोग सभी गुलाबपुरा के नहीं हैं, आप सभी गुलाबपुरा के थे। कब थे? भेजिए थोड़ा पीछे से भी लेते से, क्योंकि जरूरी है फोटो फिर आपका वीडियो बनेगा, नए फोटो नहीं बनेगा। बोला था 40-50 चाहिए। तो ट्रस्टी बनो, एक ही किसी में लो तो सबको बांट देना, सभी मिलेंगे। ट्रस्टी बनो, जैसे हनुमान राम की जब सीता पीछे कोने में जाकर के कोने से इस तरफ देखकर, तो हनुमान जब सीता चोरी हुई थी तो क्या हुआ? सीता को ढूंढने के लिए राम गया, सारी बंदर सेना की, और हनुमान को कहाँ भेजा? लंका में भेजा। और बाकी सब समुद्र किनारे पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे सीता को लेके आएंगे। हनुमान को ही भेजा, क्यों? राम का विश्वास था कि जा करके लेके आएगा। इसी तरह आप सभी भी मधुवन निवासी, पिछले जन्म में गुलाबपुरा रहते थे, आपका नया जन्म हुआ और सभी राम आए इस धरती पर ऊपर से, और टेंट डाल करके बैठे हैं, माउंट आबू में डेरा डाला हुआ है, बाकी सारे बंदर सेना में आए, और आपको सीता को खोजने के क्या एक्टिविटी है? यहाँ जितनी भी सीता है गुलाबपुरा के आसपास में, बाबा के ज्ञान के बच्चे उनको ढूंढने के लिए ले जाए। हनुमान जाकर के लंका में नहीं कहता कि राम के पास तो सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ डेरा डालो, आराम से बैठो, यहाँ कितना सोना है, खाने के लिए कितने बगीचे हैं। सोचा तो आपको यहाँ कोई गृहस्थी बसाने के लिए, बड़ा मकान बनाने के लिए नहीं भेजा, पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा, यहाँ सेवा के लिए भेजा है। अब कुछ खाते पीते इसलिए आपको काम धंधा करना है, लेकिन मुख्य मेरा काम है आत्मारूपी सीताओं को संदेश देना। मार्केट में सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या समझो आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए मैं हनुमान को जा रहा हूँ। भले स्त्री का शरीर है तो भी क्या समझो मैं हनुमान हूँ सीता, और अपना ड्रेस पहन के जाऊँ, सफेद ड्रेस ब्याज पहन के जाऊँ, तो आपका ड्रेस देख करके भी लगेगा ये, आपको उस नशे में जाएंगे तो उनको लगेगा ये मुझे आपका ड्रेस से सेवा हो जाएगी, बाबा याद आएगा, ड्रामा याद आएगा उनको। इसीलिए इसी नशे में जाना है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। आप घर में नहीं रहते, कहाँ रहते हो? सेंटर पर। घर के आपका क्या है? जैसे पहले सेक्टर पर रहते हैं आप लोग, आके कितना प्यार से सेवा करते हैं। आपको इसीलिए बाबा ने घर में रखा है क्योंकि उस पति के साथ, बच्चे के साथ आपका कार्मिक अकाउंट बहुत है, वो सुप्त करना है, बाकी आपका कोई और हिसाब नहीं, उनकी दिल से सेवा करना है। वो चाहे कुछ भी बोले तो भी दिल से सेवा करो, नाराज नहीं होना है। वो पिछले जन्मों का ऐसा है, नहीं तो कभी कभी कहते बाबा मेरा पति बहुत तंग करता है, वो कहते तुम्हारा है ना, तुम देख लेना,
कहो कि बाबा जिस पति की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, जिस बच्चों की अपनी सेवा करने के लिए भेजा है, वो बच्चा तंग करता, ओके, फिर मदद करेगा। मेरा कुछ भी नहीं, मैं कौन हूँ? ट्रस्टी हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ। तो तब जाकर के आपका योग अच्छा लगेगा, तब आप बहुत हल्के रहेंगे, बेफिक्र बात। दादी प्रकाश में बहुत खुश रहती है। दादी का मेहमान है ना 25 तारीख को, उनका चेहरे में बहुत खुशी। मीडिया वालों ने पूछा दादी जी आप इतनी खुश क्यों रहते हैं? कहते मैं रात को जल्दी सोती हूँ, बाबा के रूम में जाती हूँ। बाबा कहते बाबा ये मधुवन तेरा, शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, सारे जून की बहनें तेरी, सारे शेल्टर्स तेरे, जिज्ञासु तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। हल्के होके सोती हो। इसी तरह हमें भी सोते समय क्या करना है? बाबा ये बच्चे तेरे, दुकान तेरा, ये खेती तेरी, बहू तेरे, बेटे तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम था। मेरा कुछ भी नहीं। इसको कहेंगे ट्रस्टी। दिल से करो, बाकी कोई भी प्रकार का तो ट्रस्टी, आज बाबू ने शब्द यूज किया ट्रस्टी, तब निरंतर योगी बनेंगे। नहीं तो कोई को बिजनेस करना भी बड़ा टेंशन वाला लग रहा है, घाटा भी होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वर्तमान समय अपने उसके संकल्प ज्यादा चलते, विचार ज्यादा चलते, और जिसके मन के विचार ज्यादा चलते उसको शांति का अनुभव नहीं होगा, उसको सुख का अनुभव नहीं होगा, वो वायुमंडल को खराब कर देगा, उसके घर में बरकत नहीं हो सकती, पानी की मटके भी सूख जाएंगे, चैन की नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए संकल्प से कल्प चलता है। अगर संकल्प नेगेटिव है सारा कल्प भी नेगेटिव। इसलिए एक दिन आएगा यहाँ लोगों की लाइन लगेगी, आपको बड़ा और भी सेंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में दवाई देते हैं, वहां से तो दबाते एलोपैथिक दे करके या कोई भी दवाई देके दूसरे जगह से लेकर, क्योंकि टेंशन तो खत्म नहीं किया, वहां से दवाई लेके और से निकलेंगे आगे चल करके ऐसी बाबा की मूल्यों के मावक है, ऐसी बीमारी आएगी जिसकी दवाई भी नहीं होगी। कोरोना की दवाई थी, अभी भी नहीं बनी, क्योंकि ड्रामा बना। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का धोबी घाट है, गुलाब बरा के आत्मा रूपी ड्राइवरों का भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो, तो क्या गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है सब्जी दाल रोटी, और ड्राइवर का भोजन है वो स्कूल गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर की गाड़ी का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन ज्ञान। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें रोज आकर के पढ़ाई जरूर पढ़नी है। जैसे बरसात आते छाता लेके चलते, गर्मी एसी कूलर लगाते, सर्दी गर्म कपड़े पहनते, प्रबंध करते। इसी तरह जीवन की समस्याओं का भी प्रबंध करो। प्रबंध क्या है? पॉजिटिव विचार लेके चलो। यहाँ आओ सवेरे, पॉजिटिव विचार लेके चलो, कोई भी बात आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इन बातों का चिंतन करना है। आज बाबा ने बोले में क्या बोला, आज बाबा ने बोले में क्या बोला, कभी भी रोना नहीं, संकल्प चुप हो जाएगी। एक पॉइंट लेकर के चिंतन करो। इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक बनने की जरूरत है, और जितना सकारात्मक रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो हम अपने जीवन में निर्विघ्न कैसे बनना है, उसके लिए 4-5 युक्ति आपको सुना। निर्विघ्न बनने के लिए सबसे पहली युक्ति है सकारात्मक विचार, और सकारात्मक बनने के लिए
कर्मों के गुई गति का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? कर्मों की गुई गति। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया उसका मन चुप रहेगा। आज क्यों रोते हैं? निगेटिव विचार क्यों आता है? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस बुरी गति को समझा, उनका मन चुप रहेगा। कोई सामने से कैसा भी व्यवहार करे, कभी भी मन का भी रोना नहीं आएगा और आंखों का भी रोना नहीं आएगा। और जिसका मन चुप रहता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। बाबा कहते हैं आगे चल करके लोग ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में टेंशन, समस्या, प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा ने कहा कि उसी समय बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जो खुद पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, उसका चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। कई हाइट भी के ज्ञान में चलते, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ है, कोई चेहरे में रौनक ही नहीं है, निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो और इसलिए इस कर्म गति को याद रखो। जो इस कर्म गति को याद करता है उसका मन सदा चुप रहेगा। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, नेगेटिव विचार चल रहे हैं। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई दे, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। आज किसी का पति तंग कर रहा है, इसका मतलब उसने भी कभी उसको पति बनकर के तंग किया था। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। करेले बोएंगे, करेले ही आएंगे। तो वर्तमान समय मेरे जीवन के करेले मैंने ही कभी बोए थे। ऊपर भी देखा कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यही तो रोना है। और जब गलत करते समय भगवान को बोला था, भगवान थोड़ा देख लेना हम गलत कर रहे हैं। इसलिए कर्म गति की गहराई में जाओ और मन को चुप रखो। जिसका मन चुप है, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और मन स्थिर का आधार है पॉजिटिव, सकारात्मक। इसलिए कर्म गति को सदा हमें क्या करना है? याद रखना है। कर्मों की हुई गति को याद रखना है। दुनिया के कर्म लोगों से नहीं डरो, भगवान से भी कभी नहीं डरो। डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरना है। हमें जो बाबा ने ज्ञान के बीज बोए दिए उसको बोना है। अभी मनमत परमत प्रमाण में चलना है। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक घटना को ध्यान से सुनना। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के हिसाब से। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उस व्यापारी को लगता बैठे बैठे में क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा निकल गया। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हमारे होटल बुक है।